गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 12 और 16। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट, दो इवेंट गिवन है। पी ऑफ ए इक्वल्स टू गिवन है 1/4 एंड पी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/2। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1/8। फाइंड पी नॉट ए एंड नॉट बी, ये फाइंड करना है। तो देखिए, फाइंड करने से पहले सम में जो जो कंडीशन गिवन है हम सबसे पहले वो नोट डाउन करेंगे। देखिए, पी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/4, पी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/2, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1/8। राइट, अब हमें जो फाइंड करना है उसका मतलब क्या होता है। देखिए, पी नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट ए नॉट बी का मतलब होता है ए डैश एंड बी डैश। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। क्लियर। नॉट का मतलब होता है या तो डैश या बार। क्लियर। तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ए यूनियन बी का डैश टोटल। ये दोनों सेम होता है, मतलब हम फाइनली इसकी प्लेस पे ये रख सकते हैं, पी नॉट ए एंड नॉट बी की जगह पी ऑफ ए यूनियन बी का डैश। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी अगर अपोजिट हमें निकालना है तो हम उसको एक से माइनस कर देते हैं 1 में से। राइट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। राइट, 1 माइनस पूरा ब्रैकेट में रखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। राइट, 1 माइनस इन ब्रैकेट पी ऑफ ए की प्लेस पे रखा 1/4, पी ऑफ बी की प्लेस पे रखा 1/2 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्लेस पे रखा 1/8। अब हमने क्या करा, 1/4 प्लस 1/8 माइनस 1/2 माइनस 1/8 का एलसीएम लिया, कितना आया 8। 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, 6 माइनस 1 इट मीन्स 5/8 आ गया। एलसीएम कितना मिला आपको, 5/8। तो 1 माइनस 5/8 कितना हो जाएगा, एलसीएम आया 8, 8 माइनस 5 3/8। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का, 3/8। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ऑफ ए गिवन है 1/2, पी ऑफ बी गिवन है 7/12 एंड पी नॉट ए और नॉट बी, और का मतलब होता है यूनियन, गिवन है 1/4। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, है या नहीं चेक करना है। क्लियर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते वक्त हमारे पास जो जो कंडीशन गिवन है हम वो नोट डाउन करेंगे। पी ऑफ ए गिवन है 1/2, पी ऑफ बी गिवन है 7/12 एंड पी नॉट ए और नॉट बी गिवन है 1/4। अब पी नॉट ए और नॉट बी का मतलब होता है पी ए डैश और का मतलब यूनियन, नॉट बी का मतलब बी डैश इक्वल्स टू 1/4। राइट, अब देखिए, ए डैश यूनियन बी डैश इसको लिख सकते हैं इसका अपोजिट, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ये लिख सकते हैं। मतलब ये वाली कंडीशन को हम ये लिख सकते हैं। राइट, इक्वल्स टू 1/4। तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1/4। तो देखिए, ये हो जाएगा, माइनस की टर्म राइट साइड गई तो काय की हो गई, प्लस की, और ये हो गया 1 माइनस 1/4। एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा, 3/4। तो यहाँ पर आपके पास आ गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 3/4। इसको हमने क्या दे दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। राइट, अब हम फाइंड करेंगे पी ऑफ ए इंटू में पी ऑफ बी। पी ऑफ ए की प्लेस पे रखा 1/2 और पी ऑफ बी की प्लेस पे रखा 7/12। राइट, तो ये हो गया 7/24। क्लियर। अब बताइए 1 और 2 आपस में इक्वल है क्या, 3/4 और 7/24 नहीं है। इट मीन्स कि अगर नंबर्स इक्वल नहीं आ रहे दोनों के RHS, तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी आपस में क्या है, नॉट इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी। दोनों कैसे है, नॉट इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। राइट, ये हो गया हमारे लिए आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अ डाई इज टॉस, डाई को हम क्या करेंगे, टॉस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। हमें क्या फाइंड करना है, ऑड नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। राइट,
तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन करते वक्त हमारे पास डाई में जितने केसेस आएंगे हम वो क्या करेंगे बताएंगे। तो टॉस कितनी बार करना है, 3 टाइम्स एक ही साथ, राइट। तो एक डाई के लिए कितने केसेस होते हैं, सिंपल स्पेस एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6 ये होते। तो देखिए पी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अन ऑड नंबर। ऑड नंबर कितने हैं हमारे पास, ऑड नंबर्स कितने आ जाएंगे हमारे पास 1 3 5। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पी ऑफ ए इक्वल्स टू 3/6, इट मीन्स 1/2। यही है ऑड नंबर्स हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 3/6, इट मीन्स 1/2, राइट। और पी ऑफ बी के लिए हमारे पास केसेस क्या हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, मतलब 2 4 6। ये भी कितना हो जाएगा, पी ऑफ बी इक्वल्स टू 3/6, इट मीन्स 1/2। क्लियर। अब देखिए नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर्स इन 3 टाइम्स। इवन नंबर की एक टाइम के लिए कंडीशन है 1/2, 3 टाइम्स के लिए कितनी हो जाएगी 1/2, इंटू में 1/2, इंटू में 1/2। समझ में आया कि हमने 3 बार क्यों मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि 3 टाइम्स बोला है। एक टाइम के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। क्लियर। तो 3 टाइम के लिए हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 1/2 1/2। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 1/8। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इन नो थ्रो। फिर लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इन 3 टाइम्स, राइट। मतलब अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑड की फाइंड करनी है, जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो उसमें क्लियर है कि मिक्स है कि टोटल प्रोबेबिलिटी में ऑड की अलग होगी प्लस इवन की, दो ही केस है ऑड और इवन। तो अगर हम टोटल में से इवन को माइनस कर दे तो क्या मिलेगा, ऑड। तो हमें काय की फाइंड करनी ऑड की, तो हम क्या करेंगे, टोटल क्या केस होता है 1, 1 में से हमने किसको माइनस कर दिया, इवन। तो ये हो गया 1 माइनस 1/8, 1/8 हो जाएगा ये वाला। तो ये कितने हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 7/8। तो हम लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अन ऑड नंबर्स एटलीस्ट 7/8, और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इन ए हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% read English newspaper and the 20% both paper, right? Cases दिए। Now the first case is find the probability that she read neither हिंदी nor English, न तो वो हिंदी पढ़ती है न ही इंग्लिश पढ़ती है। सेकेंड केस, she read हिंदी न्यूज़पेपर, वो हिंदी पढ़ती है। कब, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट she read इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो हिंदी कब पढ़ेगी, जब वो इंग्लिश पढ़ती हो। इफ़ शी रीड इंग्लिश, यदि वो इंग्लिश पढ़ती है तो किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, हिंदी न्यूज़पेपर की, राइट। तो सम को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन गिवन है हम वो नोट डाउन करते हैं। एच और ई को क्या सपोज कर लिया, एच है हिंदी न्यूज़पेपर के लिए और ई है इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए। क्लियर। देखिए पी ऑफ एच, एच दिया हिंदी के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हिंदी न्यूज़पेपर, तो कितना है 60%। तो हम कितना लिखेंगे 60/100, मतलब 3/5। पी ऑफ ई कितना दिया है 40%, तो हम क्या लिखेंगे 40/100, कितना हो जाएगा 2/5। साथ में दिया है कि 20% ऐसे है जो दोनों पढ़ते हैं, तो पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हु रीड्स हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, 20/100 मतलब 1/5। तीनों केस हो गए। अब देखिए केस फर्स्ट में उन्होंने क्या रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड नाइदर हिंदी और न इंग्लिश, न तो हिंदी पढ़ती हो ना इंग्लिश। तो देख लिए नाइदर के लिए क्या केस हो जाएगा, नॉर। पी ऑफ एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश, न तो ये एंड न तो ये, राइट। तो इसके लिए मीनिंग क्या होता है कि एच यूनियन ई का होल कॉम्प्लीमेंट, राइट। क्लियर। और होल कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस पी ऑफ एच यूनियन ई लिखेंगे, फिर 1 माइनस, इसके लिए ये बेसिक फार्मूला लगा दिया, पी ऑफ एच प्लस पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। 1 माइनस, यहाँ वैल्यू पुटअप कर दी, पी ऑफ एच के प्लेस पे रखा 3/5, पी ऑफ ई की प्लेस पे रखा 2/5, माइनस पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई की प्लेस पे रखा 1/5। क्लियर। ये 1 माइनस
बेस सेम है, 5 माइनस 1 4/5, फिर एलसीएम लिया, इट मीन्स फर्स्ट केस का आंसर आ गया 1/5। नाउ द सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या देख के रखा है, इफ़ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। मतलब हिंदी किस पे मतलब इंग्लिश किस पे डिपेंड कर रहा है, हिंदी पे। हिंदी कब पढ़ेगा, जब वो इंग्लिश पढ़ता हो, तो इंग्लिश किस पे डिपेंड करेगा, हिंदी पे। तो देखिए पी ऑफ ई बाय एच, फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, जिस पर डिपेंड हो रहा है पी ऑफ एच। तो कितना हो जाएगा, पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, कितनी वैल्यू है हमारे पास 1/5, ये 1/5 आ गई। 1/5 अपॉन में 2/5, इट मीन्स 5 से 5 कैंसिल, नहीं 3/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ गया 1/3। नाउ द सी केस, शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। मतलब हम हिंदी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इंग्लिश पे, तो ये हो गया एच बाई ई। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई अपॉन में पी ऑफ ई। तो पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई की वैल्यू है 1/5 और पी ऑफ ई है 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बचा 1/2। मतलब पी ऑफ एच बाई ई की वैल्यू है आपके पास 1/2। तो इस तरीके से आप सम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व। और ये तीनों केस के आपके क्या होगा, एक एक करके आंसर। थैंक यू।